वेरी इजी टॉपिक, कोई कितना भी बोले पर सबसे इजी में से एक टॉपिक है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। अब सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक और मजा भी आएगा। और गारंटी बोल रहा हूँ, आप कहीं और पढ़ोगे आपको इतना मजा नहीं आएगा। देखो, बाइनोमियल थ्योरम, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म। अब देखो बच्चों, x प्लस वाई टू द पावर 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब। आपको जो बात बताऊंगा ना, आप खुश हो जाओगे, यार क्या मस्त चीज, पहले कभी पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा बात, ना किसी ने बताया। अब सुनना एक बात को, जब पावर 1 है तो आप बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, बोलो कितने टर्म्स। 2, वेरी गुड, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने। 3, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ 4। कितने। तो यार एक बात समझ में आ रहा है कि जितना भी पावर होगा उससे एक ज्यादा होगा, इसका मतलब। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। दिमाग की नहीं, बोलो। जितना भी पावर होगा नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा। बोलो, समझ में आई बात? अच्छा लगा ये चीज? अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, तो कितने टर्म्स होंगे इसके, बोलो। 101। बहुत बढ़िया, 101। क्या इतना बात सभी को आया समझ में? बोलो। हाँ सर। चलो आगे का बात सुनना, आगे का बात। अब देखते जाना बच्चों, पहला टर्म x है, धीरे धीरे x का पावर कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया। क्यों भाई? बिकॉज x है ही नहीं। यहाँ पे देखो पावर 2 है, फिर 1, फिर 0 हो गया x का पावर। तीसरे में देखो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 हो गया। धीरे धीरे x का पावर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बोलो, इतना बात समझ में आई आपको? यस सर। बोलो बच्चों। ठीक है, दूसरे टर्म का पावर आप लोग मुझे बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। दूसरे टर्म घट रहा है। बढ़ रहा है। तो देखो, तीन बातें सी हमने बच्चों, देखो आपने 10 नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10 में सब पढ़ाना नहीं है। अब नहीं बोलना तो ऑफिसर नहीं पढ़े हुआ, पढ़ना ही नहीं है। मैं क्या बोला सुनना, जितना भी पावर हो नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा। बोलो, मगज में गया बात ये? यस सर। फर्स्ट टर्म का पावर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। वेरी गुड। सेकेंड टर्म का पावर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बोलो, इंक्रीज। इंक्रीज। आगे की बात सुनना, एक बहुत आप खुश हो जाओगे, बोलोगे यार सर मजा आ गया, मतलब ये बात तो मुझे पता नहीं था। अब आप देखो, अगर पावर 2 है तो हर एक टर्म का पावर डिग्री 2 होगा। अगर इसका डिग्री पूछू ना तो आप बोलोगे सर 2। इसका डिग्री पूछूंगा, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 2। इसका भी डिग्री 2। देखो, अगर पावर 2 हो तो हर एक टर्म का डिग्री 2। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब जितना पावर उतना डिग्री। हाँ, हर एक टर्म का डिग्री उतना ही होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका डिग्री कितना? 3। इसका भी, इसका डिग्री बताओ, मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका डिग्री कितना? 3। 3। इसका भी डिग्री कितना? 3। इसका भी डिग्री 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। चार बातें सीखी हम जो, चार बातें। चलो वैभव, मुझे बताओ कौन सी चार बातें सीखी हमने? सर जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। हेलो। सर।
बच्चों समझ में आ रही बात मेरी? सर आपका बीच में लीव हो गया फिर। हाँ वो नेट चला गया, मैंने नेट का भी कर दिया, मोबाइल हॉटस्पॉट चालू कर दिया, अब नहीं जाएगा, वाईफाई से चल रहा था ना, वाईफाई चला गया। आपको ये बातें समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला? यस अब आगे सर। सुनना, अब देखे मेरा कौन सा बच्चा है जो सुपरस्टार है यहाँ पे। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा कितने सुपरस्टार है यहाँ पे। अब जरा बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सोच के बोलना। 201। बहुत बढ़िया, गजब कर दिया, वेरी वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड, बहुत बढ़िया। देखो सर कैसे? अभी कोई बच्चा कैसे बता रहा हूँ, सुनो। हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 ही टर्म्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ अफसोस कितने टर्म्स है? 3। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा, लेकिन हमें दिख रहा है क्लियर कट, क्या भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये कितना हो गया? x प्लस वाई टू द पावर 200। अब बोलो, अब समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा लगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चों, 1 मार्क या 2 मार्क? 2 मार्क का। क्लियर? 2 नहीं, 1 मार्क का, सॉरी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, अभी सुनना, मैं आपको ना एक सैंपल पेपर भेजूंगा। जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे पेपर है ना, वो गलत है, पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, पैटर्न अभी क्या हो गया? चेंज हो गया। प्री बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, प्री बोर्ड का पैटर्न मैं आपको भेज दूंगा, एक सैंपल पेपर बोर्ड का, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि स्कूल बुक में जो दे रखा है ना, ये ओल्ड पैटर्न है। अभी रिसेंटली बोर्ड वाले ने पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, स्पेशली मैथ्स एंड इंग्लिश। स्पेशली फिजिक्स में शायद चेंज नहीं हुआ है, केमिस्ट्री में चेंज नहीं हुआ है, बायो में चेंज नहीं हुआ है, मैथ्स एंड इंग्लिश में चेंज किया है। तो आप फालतू का आप घबरा जाओगे पेपर देखोगे तो। ठीक है, पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा, ये साइंस वाले को फायदा होगा। जो बच्चे आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं उन तो छक्के चौके मार देंगे उनको, बिकॉज क्यों? पेपर का पहला क्वेश्चन 15 एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू पे फोकस करना आप लोग भी, इसलिए मैं बोलता था अभी जो भी बच्चे साइंस का क्लास अटेंड कर रहे होंगे एंट्रेंस का, उनको फायदा हो जाएगा अभी। चलो टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ये Yes, वाला sir. सोच, ये वाला सोच के बताना, ठीक है? देखिए मेरा कौन सा बच्चा सुपरस्टार है यहाँ पे। चलो अब बताओ कितने 301. टर्म? 301। क्या बात है यार, क्या बात, तुम लोग सुपरस्टार हो गए, वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड बच्चों। कॉपी कर लो ये सब, क्योंकि देखो ये ना बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट हो, आप लोगों ने तुरंत कैचअप कर लिया कि भाई ये x प्लस वाई का होल क्यूब होता है। बाइनोमियल तभी लगेगा जब ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 300। तो आप लोगों ने फटाक से बोल दिया, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ टर्म्स 301। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ, ठीक है? वो एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों कभी कभी मैं रात में भी लूंगा क्लास, 9 बजे के बाद भी, 9-9:15 ऐसा। अभी क्या करें यार, अभी इन्होंने अचानक से, अब बीच में हुआ क्या, स्कूल का भी क्लास नहीं हो पाया मेरा, बताऊं 2-3 दिन तो मेरा ये चल ही नहीं रहा था, क्या बोलते हैं, टॉपर हुए, 1-2 क्लास तो वेस्ट हो गया उधर ही। स्टार्टिंग में भी जब जूम से टॉपर में आए थे, वहां भी क्लास बहुत सारा वेस्ट हुआ है। चलो डिलीट कर दें, इतना बात क्लियर है सबको? देखो आराम से पढ़ें, Yes, इनको हड़बड़ sir. नहीं, मैं आपका क्वेश्चन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? चाहे मुझे बाकी तुम लोग का बहुत सारा क्लास लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर आप समझना आराम से। नहीं समझ में आए तुरंत बोलो सर नहीं समझ में आया, तो मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, चलो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं, 1 मिनट, पास्कल ट्रायंगल। कोई बताएगा ये ऐसा पास्कल्स लॉ और भी कहीं पढ़ा था हमने? कौन से चैप्टर में पढ़ा था पास्कल्स लॉ? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी गुड वैभव। अब देखना, देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, अभी जस्ट आपको पढ़ाया था मैंने, है ना? फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस, सर 2 आएगा। हाँ वो तो मैं जानबूझ के नहीं लिखा था, रेड से लिखना था इसलिए।
अब देखना बच्चों, मैं यहाँ पे आपको पास्कल ट्रायंगल बताता हूँ। कुछ खास बात दिख रहा है? मैं इधर से ही उठा रहा हूँ नंबर्स को। एक मिनट और इधर कर देता हूँ। एक बात दिख रहा है, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। फिर देखो, इन दो को ऐड करके बीच में लिखा, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखा, तो यहाँ कोई बताएगा क्या होगा? 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और ये 1 और ये 1। बताओ गजब बात कि यार ये सब लिखने से फायदा क्या होगा? देखो दिखाता हूँ आपको फायदा, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। मजा आ गया यार। मतलब दिखाता हूँ, देखो ना, अभी ये नंबर जो लिखा, ये नंबर कैसे लिख दिया खटाखट, समझ में आया क्या? हर बार देखो नहीं स्टार्टिंग नहीं में आया। 1 एंड में 1, हर बार स्टार्टिंग में 1 एंड में 1 है। फिर इन कोई भी दो नंबर को ऐड करो, बीच में लिखो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। नंबर समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? अच्छा, मतलब ऐसे। अब देखना, आपको मजा आ जाएगा। थ्री, अरे रे सॉरी, मैं यहाँ गलती लिख दिया है, एक मिनट। क्या आपको समझ में आया अब ये नंबर का इंपॉर्टेंस? देखो ये 1 4 6 4 1 दिखा आपको? यस सर। वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस बुक में था तो मैंने समझा दिया, ठीक है? पास्कल्स ट्रायंगल, ये जो नंबर है ना, ये ये लास्ट वाला क्या था? एक मिनट में थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, ये थोड़ा ओवरलैप करके ऐसे दिक्कत हो रहा होगा शायद आप लोग को। मैं फिर से लिख के बताता हूँ। देखो देखो, x + y ये 1 है, ठीक है? टू द पावर 4, देखो ये क्या होगा, मैंने नीचे लिख रहा हूँ 1x4 + 4। देखो देखो, धीरे धीरे x का पावर घटता जा रहा है और y बढ़ता जा रहा है। फिर 6, कुछ समझ में आया क्या आपको? बोलो बोलो बच्चों, समझ में आ रहा बात? हाँ सर। यस सर। है ना? अगेन सर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नॉलेज के लिए दिया मैंने। हाँ बोलो, कुछ सर बोला x था? + y पावर टू 4 की कोई फॉर्मूला हमने सीखी है क्या? नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं कैसे सीखा। निकालते? करना हो तो कुछ नहीं, x + y का होल स्क्वायर कर दोगे। हाँ, फिर उसका होल स्क्वायर। हाँ बस ऐसा सर ये कर भी लो, तो देखो समझना है इसको सर, ऐसा ये कर दो ना। पास्कल ट्रायंगल से। हाँ देखो, तुम सही दिए हुए ना बात, ये दिमाग लगा दिया देखो बच्चे ने, वेरी गुड। देखो x + y⁴ को ऐसा लिख सकते हैं, अरे यार क्या हो गया? बोलो, x + y⁴ को ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। अगर हाँ पास्कल ट्रायंगल किसी ने नहीं पढ़ा हो, 8 का बच्चा को करना हो तो कर लेगा वो? बोलो, कर लेगा वो? हाँ मिटा दू पास्कल ट्रायंगल? क्या ध्यान रखना है, पास्कल ट्रायंगल स्टार्टिंग में भी 1। एक बात और बताऊं, खास बात, स्टार्टिंग वाला 1 आखिरी वाला भी 1 होता है हमेशा। और देखना, स्टार्टिंग से नंबर और आखिरी से नंबर हमेशा सेम होता है, देख लो हर बार। अगर स्टार्टिंग से सेकंड 4 है तो एंड से सेकंड भी 4 ही होगा, है क्या? कोई वाले में, कोई भी रो में देख लो आप, स्टार्टिंग से थर्ड, इस वाले में देख लो, स्टार्टिंग से थर्ड 6 है, एंड से थर्ड भी क्या है? 6 ही है। ट्रायंगल क्यों बोलते बताओ ऐसा? सिमेट्रिक है सेंटर से। हाँ देखो, ट्रायंगल क्यों बोलते, दिख रहा है आपको? इनका सम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, आप वक्त निकाल के बुक से भी देख लेना एक बार। आगे बढ़े? यस सर। अब देखना बच्चों, x + y⁴ हो, इसका मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको सिखा रहा हूं। अभी आप सिर्फ सुनना, बोलना नहीं कुछ, ठीक है? बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना अभी, 2c0 + 2c1 + 2c2, x लिखो, x लिखो, x लिखो। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आए।
0 1, देखो ये पावर x में आ, पहले टर्म का पावर यहाँ पे आ जाएगा, इनको माइनस करके यहाँ लिखेंगे 2 - 1 1, 2 - 2 0। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, x + y का होल सर क्यूब। नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी आप अभी समझाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं आराम से कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। अब आप लोगों को समझ में अब थोड़ा बहुत आएगा। देखो अब बोलो अगला क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो 1 ये अगला, बोलो क्या लिखेंगे, 3C2 फिर क्या लिखेंगे, 3C3 है ना, 0 से 3 तक जाएगा हमेशा। 3 है तो 0 से 3 तक जाएगा, 4 होता तो 0 से 4 तक जाता। इसीलिए देखो टर्म कितने, देखो तो कितने टर्म हो रहे हैं बच्चों, 4 टर्म हो रहे हैं। 0 से 3 तक 4 टर्म होता है, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 4। बोलो होगा कि नहीं। हाँ सर पर सी क्यों लिखा? सब बताऊंगा आपको ना, सब बताएंगे अभी, सब बताऊंगा, 2 मिनट रुको। सी क्यों लिख रहे हो वो भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे देखो 3 - 0 3, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0। इतना बात समझ में आ रहा है क्या लिखा है हमने, बोलो समझ में आ रही बात। यस सर। अब आप कैलसी यूज करोगे ना तो 3C0 करोगे तो 1 आएगा। और आप याद करो पास्कल ट्रायंगल में हमेरे पास हमेशा पहला नंबर 1 आता था। 3C1 कैलसी यूज करो, 3C1 3 आएगा, 3C2 कैलसी यूज करो 3 आएगा। सर ये एक मिनट, कॉम्बिनेशन ही है ना सी। हाँ था कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो सारी बातें सही है जो मैंने बोला था। पास्कल ट्रायंगल अगर देखो जब पावर 3 था ना तो 1 3 3 1 था। देखो पास्कल ट्रायंगल एक बार था क्या। और आपको बोला था फर्स्ट टर्म का पावर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बढ़ रहा है क्या। सेकेंड टर्म का पावर धीरे धीरे घटता चला जाता है। और क्या बोला था, इनका सम हमेशा 3 होना चाहिए। देख लो हर बार इनका सम 3, इनका सर सम। मतलब इससे अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। एकदम सही बोला तुमने। सर बट कॉम्बिनेशन का क्या लेना देना है, कोई भी क्यूब या स्क्वायर कॉम्बिनेशन से? से ये आता है, कॉम्बिनेशन से ये नंबर्स आते हैं अपने को देखा ये गया कि कॉम्बिनेशन में यूज करें ना तो वही नंबर आता है जो आना चाहिए। जैसे 2C1 करोगे ना 2 आएगा, यहाँ पे 2xy होना चाहिए कि नहीं, बोलो 2xy होना चाहिए। और 2xy 2 आ भी रहा है यहाँ पे। 2C2 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ 1 ही होता है फॉर्मूले में, अगर आप याद करो तो। ओके, तो फॉर्मूला के हिसाब से डाला है, क्योंकि हाँ यहाँ कुछ हाँ, सिलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। नहीं सेलेक्ट नहीं करे, आगे आएगा। साइंस वाले को थोड़ा पढ़ना है, सेलेक्ट वाला तुम जो बात बोल रहे हो ना वो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल है वो, सर आईआईटी के एडवांस का चीज है, इसलिए मैं वो सब बोल नहीं रहा। कितना सर बात आपको समझ में आई, बोलो। हाँ बोलो। 3C1 और 3C2 दोनों 3 होता है। हाँ दोनों 3 होता है, चेक करके देख लो कैल्शियम। चलो मिटा दो। चलो अब आप लोग बोलना, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। अब आप गर्ल्स में से कोई बोले, ठीक है, x + y⁴ तो क्या होगा 4C0। उसके बाद बोलो 4C0 के बाद 4C1 फिर 4C2 फिर 4C3 और लास्ट वाला 4C4, है ना। 4C4 अच्छा फिर XY लिख देते हैं हर जगह। अब देखना X0 0 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 4 - 0 4, अब एक घटाते जाएंगे 4 3 2 1 0। सबको आ गया समझ में। यस सर। अब देखो कैल्सी यूज करोगे, पहला वाला आखिरी वाला तो दिमाग लगाने का ही नहीं। पास्कल ट्रायंगल याद करो, पहला और आखिरी हमेशा 1 होता था, तो 1 y⁴ समझ में आ रही बात। आपको पता है एनी नंबर टू द पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है। 4C1 कैल्सी यूज करो तो 4 आ जाएगा। 4C2 कैल्सी यूज करोगे तो 6 आएगा। 4C3 भी 4 ही आता है, और 4C4 भी 1 आता है। सर ये फॉर्मूला पास्कल ट्रायंगल से बना है या ये अलग है और वो अलग है? पास्कल सब एक ही बात है, पास्कल से नहीं बना है, रिलेट किया हमने उसको। अच्छा, मतलब हमारे पास 2-3 वे हो गई हाँ एक हाँ फॉर्मूला यस, फाइंड करने की। हाँ चलो लिख लिया। यस सर।
अच्छा ठीक है, चलो एक बात और समझना, सुनना बात को। हम चाहे तो इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। 1x4 प्लस 4x³ पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है। बात एक ही है, ऐसा लिखो ऐसा लिखो। अभी एक्चुअली बुक से थोड़ा उल्टा समझा दिया मैंने आगे से पीछे वाला बोल दिया, बुक में पीछे से आगे वाला है। मैं समझाता हूँ, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुनना एक बात को। देखो बुक वाला ऐसा ले रहा है, देखो समझना बात को, बात एक ही है, कान कैसे पकड़ो एक ही बात है। बुक वाले ने पहले y की वैल्यू 0 ली है। हाँ हाँ बराबर सही बोल रहे हो तुम कैसे भी लिखो, मैं बुक के जैसा ही करा देता हूँ ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो फालतू का। सर इतना तो 0 इतना तो बात किसी को, अच्छा हाँ 0 लिखा ही नहीं मैंने, 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो बच्चों। नो सर। देखो x का पहले देखो, ये सब ट्राई करके यहाँ लिख देंगे, पहले x का पावर 4 लिख देंगे, फिर 3, फिर पहले टर्म का पावर घटाते जाएंगे 3 2 1 0, और सेकेंड वाले टर्म का पावर बढ़ाते जाएंगे 0 1 2 3। बोलो सबके दिमाग में उतर गया है बात। पहले वाले देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को हर बार देखो वही लिखा हुआ है, या फिर 4 है तो 4 लिख दो और फिर घटाते चले जाओ। बोलो समझ में आई बात। यस सर। चलो अब जो एक बात सर तो बताओ, हमने पहले क्या किया था? हमने ना पहले उल्टा लिखा था, पहले ये लिखा था फिर ये लिखा था ऐसा। अब यही दिमाग में रखो तो अच्छी बात है। इतना समझ में आ गया ना, ये 4 कैसे आया, समझ में आया क्या। यस। हाँ। इनको माइनस कर दो, 3 कैसे आया देखो, इनको माइनस कर दो, और ये वाला नंबर सेकंड का पावर डायरेक्ट बन जाएगा, 2 यहाँ पे डायरेक्ट, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नो हाँ सर। सर। चलो x प्लस वाई का पावर 5 बोल दो बच्चों आप लोग, मैं नहीं बोल रहा, क्या होगा। C0 5c0 फिर 5C1 फिर 5C2 ठीक है 5C3 5C4 ठीक है, फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो एक्स का पावर सब ट्रैक के लिए 5 माइनस 0 5, फिर एक घटा देंगे 5 4 3 2 1 0, फिर y का पावर ये डायरेक्टली ये आ जाए 0 1 2 3 4 5। बोलो किसी को भी कहीं भी कोई तकलीफ। नो सर। चलो कॉपी कर लो इसको भी। मिटा दूं। तो सर ये इजी मेथड है कोई भी नंबर का पावर फाइंड करने हाँ की? यस यस, यही तरीका, और कोई तरीका भी नहीं है। चलो मिटा दूं। ओके सर। अब सुनना बात को, यार बाइनोमियल में तो आपको मैंने ऐसा सिखाया है, सुनना। मान लो बाइनोमियल तो मैंने माइनस के लिए सिखाया ही नहीं, बाइनोमियल से प्लस ही होता, तो देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। बाइनोमियल में दिमाग लगा के अगर माइनस होगा तो ऐसा लिख देंगे। अब सुनना बात को, 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 4c4, x to the power 4 x to the power 3 x to the power 2 x to the power 1 और x to the power 0। फिर देखो, फिर माइनस वाई है ना, y के बदले माइनस वाई लिखेंगे 0 माइनस वाई टू द पावर 1 माइनस वाई टू द पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 3 और यहाँ माइनस वाई टू द पावर 4। अब मुझे बच्चों बताओ, मैं जो लिख रहा हूँ बोलना सही है कि गलत है। एनी नंबर टू पावर 0 खत्म हो जाता है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप बोलो, ब्रैकेट खोलेंगे तो बोलो। माइनस। बहुत बढ़िया, पावर ऑड है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस हो जाएगा। प्लस ही रहेगा। इवन नंबर है, माइनस साइन हट जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखो पावर ऑड है तो माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पे भी इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा, ये है।
तो देखो एक बात क्या समझ में आया, सुनना बात को, इतना मगजमारी हर बार नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, बीच में माइनस होना, पहला प्लस होगा हमेशा, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? कभी भी माइनस लिख दे तो पहला प्लस। अब इतना ये सब नहीं करने का नाटक अपने को वहां पे होशियारी नहीं मारना है। हम क्या कर देंगे, माइनस हो बीच में तो पहला प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। क्या दिमाग में गई बात आपके? ये बोलो यस बच्चों, सर। कॉपी कर लो इसको। तो आप लोग भी कुछ नाश्ता वास्ता करना हो 5 मिनट, बिकॉज मेरे को प्रेयर करना होगा, प्रेयर करके वापस आ जाऊंगा तुरंत। मतलब घर पे ही करूंगा अपना, ये चालू ही रहेगा, ठीक है? अपना जूम क्लास चालू ही रहेगा, आपको निकलना नहीं है। चलो लिख लिया? यस सर। ओके, I am doing second question from the exercise 3x minus y to the power 4। ठीक है, देखना बच्चों, अभी लिखना नहीं कोई, पहले आप समझो। 4c0 माइनस 4c1 प्लस 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एनी प्रॉब्लम? और नो ऐसे सर। एग्जाम में पूछेंगे? तो ऐसे ही पूछेंगे ना, जो पढ़ रहे वही पूछेंगे ना यार। मेरे एग्जाम में हार्ड आ जाते हैं, ऐसे तो आते हैं। नहीं कुछ हार्ड नहीं आएगा, अच्छे कुछ हार्ड नहीं आएगा। तो मैं बताऊं, तो माइंड में समझ लो, सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब इजी है, बुक में जो है सब इजी है। तुमको पूछना हो ना सच में टफ क्या होता है, वैभव से पूछो, ये साइंस का क्लास अटेंड करता है आईटी का, और भी बच्चे करते हैं पर इसको आइडिया होगा। क्या वैभव बोलो, ये टफ है? तो फिर वो पढ़ते वो सब क्या है? सर वो तो एक डेमो क्लास उनके लिए भी रखना। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको पता है 4 माइनस 0 4, पहले टर्म का पावर घटाते जाते हैं, 4 3 2 1 0। सेकेंड टर्म का पावर ये आता है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। तुम देख लो हर एक ब्रैकेट के पावर को प्लस करो 4 आता होगा, देख लो हर एक टर्म में ब्रैकेट के पावर को प्लस करो 4 आ रहा है क्या? क्या इतना बात सबके मगज में गई? बोलो दिमाग में गया सबके? यस सर। अब आप कैलसी यूज करोगे तो खटा खटा आ जाएगा, बगैर कैलसी के भी कर सकते हो। 4c0 1 होता है, पास्कल ट्राइंगल, ये भी 1 ये भी 1 है ना। 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 81, और y टू द पावर 0 1। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अच्छा 4c1 कैलसी यूज करो 4 आएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, x क्यूब और y टू द पावर 1 प्लस 4c2 करोगे तो 6 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो 9x स्क्वायर, और ये है y स्क्वायर माइनस, अब देखो अगर ये 4 आया तो ये भी 4 ही आएगा, -4 इंटू 3xy क्यूब, ये 1 आया तो ये भी 1 आएगा, प्लस 1 एनी नंबर टू द पावर 0 1 y टू द पावर 4। तो बच्चों ये सब फाइनली सॉल्व करें तो 81x4 27 4 जा 108 x क्यूब y स्क्वायर y टू पावर 1 54x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सॉरी -12 xy क्यूब प्लस 1। कॉपी कर लो, मैं चेक कर लो तो वही आंसर। सर इसका आंसर हम पास्कल ट्रायंगल से फाइंड कर सकते थे ना, नहीं, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल x प्लस वाई के लिए बना है, ये तो हाँ 3x है। हाँ तो लास्ट में y⁴ नहीं आएगा? हाँ हाँ ठीक बोल रही यार, वो सॉरी मैंने देखा वो हट गया था ना स्क्रीन से। यू आर राइट। अब आप देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हर एक टर्म का पावर 4 होगा, पहले टर्म में भी 4 आ रहा है सम ऑफ पावर, सेकंड में भी 4 आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है भाई, बोलो इससे इजी अब क्या हो सकता है यार? सर आप बोल रहे थे कि अपोजिट टर्म सेम होंगे, जैसे कि एक सेट पे तो उस सेट से देखो लिखेंगे तो 3 होएगा। एकदम एकदम देखो ये 1 है ये भी 1 है, देखो ये चीज बोल रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ इतना पार्ट। फिर देखो 4c1 4 होता है और c3 भी 4 होता है, ये नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। बोलो आई समझ बात? बोलो कृष्णा, दिमाग में गया?
यस सर। ठीक है, पूरा नहीं बोला था, सिर्फ बाइनोमियल का बोला था। क्यों बताओ? बिकॉज बाइनोमियल का फॉर्मूला ऐसा ही है, इसलिए, अगर आपको याद हो तो। चलो मिटाऊं? 1 मिनट सर। अरे यार, भगत सिंह का फोन आ रहा है, 1 मिनट बच्चों लिखना। अरे कृष्णा हेलो सर लिख रहा है। अरे सर बहुत पहले लिखा था, आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना इसलिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। हाँ जितेश बोलो। मैं तो पीएनसी करवाया था यार, आखिरी 2 एक्सरसाइज। मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर वीडियो होगा ना रिकॉर्डिंग, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, अगर वीडियो मिलेगा मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, जितेश का फोन आया था। वो जितेश ने फोटो रखा भगत सिंह का, नहीं सोचे भगत सिंह फोन कर रहा है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है? हाँ जी, मिटा दूं इसको? हेलो बच्चों, मिटाऊं? यस सर। ठीक है चलो, अब मैं 4 का सी कर रहा हूं, ठीक है? यह x माइनस वाई बाई 2 टू दी पावर 4, ठीक है? तो बच्चों देखो, ये हो जाएगा 4c1 माइनस 4c2 प्लस 4c3 सर माइनस। 4C0। सर 40 का आ गया। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी वो जितेश का बात मेरे ध्यान में घूम रहा था। मैं एक्चुअली भगत सिंह ना मेरा फेवरेट है, मैं भगत सिंह को याद करता हूँ, कुछ कुछ होने लगता है, मुझे नहीं पता क्या होता है मुझे। ठीक है, 4c0 माइनस 4, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। फिर देखो x का पावर 4 माइनस 0, 4 3 2 1 0। फिर देखना y बाई 2, y बाई 2 का पावर 0, फिर y बाई 2 का पावर 1, फिर y बाई 2 का पावर 2, फिर y बाई 2 का पावर 3, फिर y बाई 2 का पावर 4। क्लियर है इतना? अब देखो 4c0 1 होता है, 1 x टू पावर 4, एनी नंबर टू पावर 0 1 होता है। 4c1 4, x क्यूब y बाई 2, 4c2 होता है बच्चों 6, और ये y स्क्वायर बाई 4, 4c1 भी 4 होता है, 4c3 भी 4 होता है। x टू पावर 1 और y क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। एनी नंबर टू पावर 0 1, और ये y टू द पावर 4 2 टू पावर 4 16 होता है। कहीं भी कटिंग होता है तो कटिंग कर देंगे, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 4 2 जा। तो बच्चों फाइनली आंसर आ गया x4 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 2 प्लस वाई 4 बाई 16। कॉपी कर लो, आसान फर्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट हमेशा वही होगा ना? हमेशा हमेशा। पास्कल ट्रायंगल याद करो। सर पास्कल ट्रायंगल इन सब के लिए तो नहीं है, तो मुझे एक बार ये डाउट। नंबर, ये बोला, ये इसका बोल रहा हूँ, ये और ये हमेशा 1 ही होगा, तब भी मैंने बोला था। ओके। अब बच्चों आपको कुछ नाश्ता वास्ता करना है, आप ये लिख लो, मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मीटिंग में एंड नहीं कर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, पर आप सॉल्व करो आपको आंसर ही नहीं आएगा। अब ये क्या बात बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब क्वेश्चन इजी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर आप सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं यार? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो गलती है शायद से। देखो मैं बात हूँ क्वेश्चन में क्या गलत है।
अभी आप चेंज नहीं करना, पहले मुझे भी ठीक से मुझे भी याद नहीं है, मैं पहले आंसर ला देता हूँ फिर आपको करेक्शन बता दूंगा क्या है। अभी आप मत करना करेक्शन चेंज, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पार्ट है, बोल रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड। तो बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करेंगे। 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3। सर अभी सॉल्व नहीं करे ना, क्या बोल रहे हो? अभी लिखना नहीं है ना। हाँ अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ देखो, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, अब मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मैंने बुक में करेक्शन तो किया है, अभी पता नहीं सही गलत है। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है माइनस आने से फर्क क्या पड़ जाएगा, है ना। कुछ गलत लिखो तो बोलना आप, ठीक है। वैसे मैं एकदम आराम से कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि भाई इनको सबट्रैक्ट कीजिए, आप सभी को पता सबट्रैक्ट करने पे नीचे वाले का साइन चेंज, तो भाई ये कट, इवन वाले कट हो जाएंगे। तो बच्चों देखो बचेगा क्या, 5c1 प्लस 5c3 प्लस 5c5 और आगे लगेगा 2। ठीक है, अब देखना, अब सुनना बात को, x का पावर क्या होगा 5 माइनस 1 4, y का पावर क्या होगा 1, x का पावर क्या होगा 5 माइनस 3 2 और ये 3 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे x का पावर 0 5 माइनस 5 और y का पावर 5। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है चलो, 2 5c1 5 होता है, 5c3 होता है बच्चों 10, ठीक है, और 5c5 1 होता है, ये भी 1 है ये भी 1 है। चलो ये अपने को जो फाइंड करना था ये आ गया, पीछे से मैच नहीं करना भी, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई, हमने बच्चों ये फाइंड किया, ये पहला पार्ट तो हो गया अपना, मैं लिखना नहीं, मैं बोलूँगा तब एक स्टेप और लिखना बाकी। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, हेंस, हेंस कभी लिखा हो ना तो मतलब इसको यूज करके, मतलब आपको बात देखो, कभी भी किसी को, जो अपने 10th में नहीं पढ़ोगे ये बात, अभी 11th में ही पढ़ोगे। हेंस का मतलब क्या हो गया कि इसको यूज करके ये फाइंड करना है। अब जिनके पास दिमाग है मुझे बताओ, x का वैल्यू क्या और y का वैल्यू क्या, बोलो। x का √3 परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, और y का वैल्यू 1। बहुत बढ़िया। तो देखो y 1 है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, है ना, y 1 है 1 टू द पावर 5, तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 2 √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, √3 को 4 9 और ये हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 10 जा 30 प्लस 1, देखिए कितना आ रहा है भाई, ये 45 प्लस 31, तो ये आ रहा है बच्चों 76, 76 इंटू 2 कितना होगा 152। पीछे देखो तो आंसर है क्या, परफेक्ट है सर ऊपर बनाओ ना थोड़ा। 152, हाँ अच्छा मैं, एक मिनट रुको, अब लिखो, हो गया। अब करेक्शन आपको समझ में आ गया क्या बच्चों, क्या है करेक्शन, बोलो क्या है करेक्शन, समझ में आया थर्ड क्वेश्चन में? हेलो हेलो, हाँ 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 यस सर, वो साइन। हाँ तो मैं बता रहा हूँ करेक्शन क्या है, मैं रेड से लिख रहा हूँ या ब्लैक से लिख दूंगा, करेक्शन देखना, अगर किसी को ना समझ में आए, जो यहाँ प्लस था ना उसको माइनस कर दो, बस यही था करेक्शन। ठीक, समझ में आई बात ना, यहाँ पे प्लस था आप माइनस कर दो, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसान क्वेश्चन देखो तो, हो जाए लिखा तो मुझे बोल देना।
सर ये दोनों आपने हाँ हाँ इक्वल कैसे किया, ये √3 और ये वाला x प्लस y वाला? नहीं, समझो बात को, देखो मैंने पहले ये फाइंड किया, पहले ये फाइंड किया, ये आ गया, फिर बोला है ये फाइंड कीजिए, ये फाइंड कीजिए, तो देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या? ओके, हाँ आ बस गया। x के बदले √3 लिख दिया, y के बदले 1 लिख दिया। यस सर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आई एम डूइंग। सर एक सेकंड लिखने देना, हाँ एक सेकंड। हाँ ठीक, फिफ्थ का सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे भी आईएमपी लिखो, ये सारे अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा? फिफ्थ का सेकंड, बच्चों अगर आप लोग फ्री हो ना तो कल मैं 12 बजे भी क्लास ले सकता हूँ आपका, अगर 12 बजे फ्री हो तो, या फिर बताऊँ 10:30 तो कोई क्लास नहीं होता किसी का, बोलो 10:30 से 11 ले लो, आधा घंटा चलेगा आप लोग को? नहीं सर, केमिस्ट्री का क्लास उस पीरियड में होता है। केमिस्ट्री क्लास 10:30 होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। पर कल शाम को ही रखा ना? हाँ शाम को तो हो गई क्लास, हाँ चलो मिटा रहा हूँ, मिटा दो ये सब, यस सर। चलो। देखो कल स्कूल वाले क्लास में भी आप लोग प्रेजेंट रहना, जो क्वेश्चन यहाँ पे रह जाएंगे थोड़ा बहुत वहाँ पे भी कर लेंगे। सर ये सेम नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसा? नहीं, इसका एक्चुअली मैं एक बात सही बोल रहा हूँ, इसको सेम ही है लेकिन इसका सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? देखो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, ये आप कर लोगे सेम? सर आंसर तो यस सर, ट्राई 152 करेंगे, नहीं आएगा तो। ये तो 152 आ चुका है, सॉरी हाँ ये पूरा ही सेम है। पूरा ही सेम है, चलो 152 आ चुका है। अब सुनना बात को, इसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पहले ये फाइंड कीजिए 152, ठीक है? आगे सुनना, अब क्या बोल रहा है, बगैर टेबल मतलब कैलसी यूज नहीं करना है आपको, विदाउट यूजिंग टेबल आपको बताना है कि ये चीज जो है ना, ये चीज 152 और 153 के बीच में होता है, मतलब ये शायद 152.5 ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है? कैलसी डायरेक्ट यूज नहीं करना है। अब सुनो कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो √3 + 1⁵, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, बोलो हाँ या ना बोलना, लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, लिख सकते हैं? हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब सुनना, √3 कितना होता है, कोई बताएगा √3 कितना होता है? 1.7। 1.732। 1.732 -1 तो 0.732 आएगा, 0.732⁵। अब बोलो, कभी भी कोई नंबर 1 से छोटा है, कोई नंबर 1 से छोटा है, उस नंबर को बार बार खुद से मल्टीप्लाई करो तो बढ़ता जाएगा या छोटा होता जाएगा? छोटा होएगा। लेकिन वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ये चीज हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। आप कैलसी निकाल के चेक कर लो एक बार, 0.732⁵ करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। सर नहीं समझ आ रहा है, एक बार वापस समझो ना पूरा। मैं बोला कोई नंबर 1 से छोटा है, 0.2 ले लो, कोई नंबर 1 से छोटा 0.2 ले लो, 0.2 को फिर से 0.2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0.04। वो 0-1 के बीच में 0.2 आया, से भी कम हो गया। हाँ, और छोटा मतलब छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, कितना बार भी मल्टीप्लाई करो छोटा होता जाएगा, लेकिन वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बीच रहेगा। में होगा। चेक करके देख लो कैलसी में। अब 0.73 हाँ सर। कितना आ रहा है? 0.2101। हाँ मैं भी, रुको एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है भाई, 0.2101 है ना? तो देखो, तो ये कितना आ गया एक बार के लिए, अब लिखना नहीं, 1 मिनट रुक जाओ,
ये लिखना नहीं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा है भाई, 152.21। बोलो क्या ये 152 और 153 के बीच में है? देखो तो सर कैल्सी में कैसे फाइंड करना है एक बार बताओ। कैल्सी में कैसे करना है। अब तुम्हारा कैल्सी का फोटो भेजो एक बार ग्रुप में, आपके पास जो कैल्सी का फोटो भेजो। फोटो भेजो कैल्सी का फटाफट। एक मिनट रुको, अब बताता हूँ। अब देखो तुमको ऐसा बटन दिख रहा है क्या सेकंड रो में, ये वाला बटन देखो, एक्स स्क्वायर के बाजू में दिखा। यस सर। अब तुम 2 लिखो, फिर ये बटन प्रेस करो और ये बटन प्रेस करने के बाद 5 लिख दो तो तुमको 32 आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या? यस सर। अब करके देखो 0.732 टू द पावर 5। बोलो आ रहा है? यस सर। अब देखो जितना बात समझाया, क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों? क्या इतना बात समझ में आया? यस सर। अब देखो एक और तरीका है कि हम ऐसे भी कर सकते, मैं ये पहले लिख लो, ये लिख लो आप, फिर इसी का ऑल्टरनेट एक और सिखा देता हूँ आपको। सर इसमें तो हमने कैल्सी यूज किया है ना। वही तो बता रहा हूँ, इसी तो मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट में आप कर सकते एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बगैर कैल्सी वाला मेथड ही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ऑल्टरनेट। ये लिख लिया, मिटा दो ये वाला पार्ट, लास्ट लाइन मिटाऊंगा सिर्फ, लास्ट लाइन। प्लस क्यों किया √3 -1 रेज़ टू 5? क्या? 162 तो आ गया था तो फिर हमने प्लस क्यों किया? अरे रे बच्ची समझी नहीं तुम। देखो बताता हूँ, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा ना। बोलो हाँ, बोलो, समझ में आई बात? हाँ। अच्छा देखो अब बगैर कैल्सी वाला मेथड दिखना बच्चों। हमें पता है √3, सबको मिटाए तो मैं, बगैर कैल्सी वाला मेथड अरे रे √3 कितना होता है भाई? 0.732। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। अब इसका पावर 5 चढ़ा दो, कोई भी नंबर 1 से छोटा है उसका पावर 5 चढ़ाओगे तो मैंने क्या बोला, ये हमेशा 0 और किसके बीच में होगा? 1। है ना। अब सभी में √3, अब 152 ऐड कर दो सब में, यहां भी यहां भी यहां भी। सब में 152 ऐड करो। अब देखो ये 152 हो गया, ये 153 हो गया, और अब देखो तो ये √3 + 1 टू द पावर 5 है। देखो तो, देखो अब समझ में आया? इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्या हो गया प्रूफ? बोलो। पर कोई जोरी नहीं, पिछला मेथड आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पिछला मेथड भी अगर समझ में आ गया हो आपको वो भी करोगे, नो प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गई ये बात? बोलो बच्चों, क्लियर? कॉपी कर लो दोनों। यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब थोड़े लल्लू पंजू क्वेश्चंस आएंगे, इजी इजी क्वेश्चंस, लेकिन अच्छे वाले, 4 मार्क 6 मार्क के फंसेंगे आपको। सर सर डन। ये बाइनोमियल थ्योरम भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में यूज होता है इजी करने के लिए। हाँ। चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, आईएमपी लगा दो। क्वेश्चन 6 में आईएमपी लगा दो बच्चों। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, वैसा नहीं कि आईएमपी वाला सब क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, किसी को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लेना आप। सर इसके पहले कौन सा बोला था आईएमपी का? इसके पहले मैंने बोला था बच्चों 3rd नंबर। हाँ ठीक 5 है। का 2 भी, 5 का 2 भी। चलो 6 नंबर, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
बोल रहा है इसको ना हम असेंडिंग पावर ऑफ x में लिख रहे हैं। पहले 1, फिर 12x, प्लस चलता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 टर्म दे रखे हैं, हमें इनके मदद से a भी फाइंड करना है और n भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है बच्चों एक्सपेंशन 1 + ax का, तो हम सर ये पहले चलता जाएगा लिखा या उधर ही रुक रहा है? नहीं, वो बुक में लिखा नहीं है, बुक में डॉट 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 आना चाहिए, कर लो आप लोग भी, क्योंकि अपने को कैसे पता 3 ही टर्म है भाई, बोलो तो, समझ में आ रही बात? किसने बोल दिया कि 3 ही टर्म होगा? अपने को तो n पता नहीं है, समझ में आई बात? चलो अब देखो ये क्या होगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, 1 to the power n, 1 to the power n minus 1, 1 to the power n minus 2, और ax का पावर क्या आएगा बच्चों 0, फिर यहाँ पे ax का पावर क्या आएगा 1, और यहाँ पे ax का पावर क्या आएगा 2। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हेलो, नो सर। ठीक है चलो, आपको पता है पहला वाला तो हमेशा 1 ही होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या बात है। nc1 n होता है और ये हो गया nax। nc2 सुनना बात को, आपको पता है, आपको सिखा चुका हूँ मैं, 10c2 अगर हो तो 2 फैक्टर ऊपर 2 फैक्टर नीचे, तो कोई बताएगा मेरा बच्चा nc2 क्या होगा? 45। है क्या बोल रहे हो? तुमको कैसे पता nc2 45 होगा? n into n minus 1 n into n minus by 1 2. into 1। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सर n into n minus 1 कैसे है? अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10, यहाँ पर n लिखा है, 10 के बदले n लिखा है तो यहाँ n आएगा, फिर n minus 1 नहीं आएगा, एक छोटा होता जाएगा ना। बोलो हाँ आगे। ठीक है चलो, अब देखो अब हम कंपेयर करेंगे। देखो पहले टर्म को पहले से कंपेयर करने में कोई फायदा नहीं, कट हो जाएगा। बोले को फायदा लग रहा है क्या? सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं, nax बराबर 12x, क्या कट होगा यार इसमें? कुछ कट होगा क्या? x कट हो गया तो an बराबर आ गया 12। ठीक, अब हम लोग थर्ड वाले को थर्ड से कंपेयर करेंगे, n इंटू n minus 1 by 2 a square x square equal to 64x square, ये x square कट, ठीक है। हमें a और n दोनों ढूंढना है, 12x तो बच्चों क्या 12x का लिखा है? अरे यहाँ 12 लिखा, देखो पहले 3 टर्म दे रखे हैं, अच्छा पहले को पहले से इक्वल करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे। बोलो समझ में आई बात? चलो हाँ। a हो जाएगा 12 by n, ठीक है। तो n minus 1 by 2, बच्चों a स्क्वायर क्या होगा 144 by n स्क्वायर इक्वल टू 64। कुछ कट होता है क्या? लग रहा है कुछ कट होगा यहाँ पे? बोलो तो बच्चों, क्या चीज कट होता हुआ लग रहा है आपको? हाँ जी बोलो। n 272 जा, एक n भी कट हो रहा है, और ये 8 से कट हो रहा है यार, 8 8 जा 8 9 जा, ये आ गया 9 n minus 1 इक्वल टू 8n, तो 9n ये वाला स्टेप कैसे आया? थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से इक्वल किया, ये थर्ड टर्म को ये थर्ड वाला टर्म नहीं, से इक्वल कर। nax plus n into n minus 1 वाला स्टेप। अरे क्या बोल रहे हो? एक्सपेंड क्या बाइनोमियल, ये सब वैल्यू लिखते चलेगा, ऊपर लिखा तो है, उसी को तो लिखा है हमने सिंपल करके। बोलो आई समझ बात? तो 1 raised to power n minus 1, अच्छा ओके ओके। हाँ वही होगा सर, ना? 1 raised to power n minus 1 कहाँ गया? अरे 1 to the power एनीथिंग लिखो, क्या होगा 1 ही होगा ना। सर हमको n की 2 वैल्यू into थोड़ी 1 क्या होगा? क्या? अरे 1 to the power एनीथिंग 1 ही होता है ना। हाँ सर, पावर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव होता ही नहीं, बाइनोमियल में पावर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर एक मिनट नेगेटिव होगा तो भी नीचे चला जाएगा 1, 2 by 1 क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
1 ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो किसी नंबर के, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 into 1 कर दो वो भी 2 आएगा, 2 by 1 करो तो भी 2 आएगा। हाँ सर ओके। 1 को तो नेग्लेक्ट कर देने का, 1 को भाव देने का ही नहीं। तो देखो n बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो n बराबर 9 आ गया। अब n का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 12/9, तो कितना आ गया 3/4। चेक करो आंसर है क्या ये? 6 नंबर क्वेश्चन, 9 और 4/3। अरे रे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है। एक मिनट, मैं इसको अब लिख लो, आराम से लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x बोल रहा है कि राइट डाउन द एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बच्चा वो पता है 5 टर्म आएंगे, है ना? देखते जाना। 4c0 माइनस 4c1 प्लस 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4 माइनस 4c5, 3x to the power 4, 3x to the power 3, सर 3x 5 क्यों आया इसमें? अरे नहीं आएगा यार। पावर 4 है। हाँ वो देखा मैंने। सर y/2 लिखेंगे ना वो, एक मिनट रुको तो सब लिखेंगे। अब आएगा y/2। बोलो यहां तक तो सबको आ गया समझ में? आसान है, बोलो। सर आपने माइनस नहीं लिया, माइनस y/2। वो माइनस के कारण ही, जो माइनस होता तो क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, याद आया? हाँ ओके सर। हाँ बस यही करते, माइनस वाई मत लिख देना। अब देखो ये 1 हो गया, तो ऐसा सम पहले भी आपने करवाया है ना? हाँ इस टाइप का हमने किया था। ठीक है, 4c1 4 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, x क्यूब यही था क्या? नहीं इसी टाइप का था, सेम नहीं था। ठीक है, 3 का क्यूब 27 y/2, 4c2 बच्चों होता है 4 से 12 6, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 माइनस 4c3 होता है 4 इंटू 3x इंटू वाई क्यूब बाई 8, 4c4 बच्चों होता है 1, ये भी होता है 1, ये हो जाएगा y4/16। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर दें, 2 2 जा, तो ये आ गया 81x टू द पावर 4, 27 टू जा 54x क्यूब y प्लस 2 3 जा 2 2 जा 27x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 x y क्यूब प्लस y टू द पावर 4/16। ठीक है, देखो हमने क्या फाइंड किया बच्चों, हमने फाइंड किया 3x माइनस y/2 टू द पावर 4। पहले आप इतना कॉपी कर लो, इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, इसको यूज करके एक और पार्ट फाइंड करने बोला जा रहा है। पहले इतना लिख लो। लिख दिया। लिख दिया। अब देखें मेरा कौन सा बच्चा है जिसका दिमाग तेज चलता है। अब दोनों को कंपेयर करो, बोलो x क्या होगा और y क्या होगा, क्या लगता है आपको? सर x 10 और y 1। परफेक्ट, x 10 और y 1। क्यों, देखो 1/2 करेंगे 0.5, 30 माइनस 0.5, तो अब हर जगह रख देना x के बजाय, अब कर लेना आप खुद से। ठीक है, 10 टू द पावर 4 और y तो आप लिखो ना लिखो 1 है, एक ही बात है, इंटू 1000 प्लस 27/2। 10 कैसा है नहीं समझ में।
एक बता दो, 1 मिनट को पहले लिख ले दो। देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। 29 कब आएगा? जब x को 10 लेंगे। 30 हुआ। सर ऐसे भी कर सकते ना, 30 - 1 to the power 4। 30 माइनस नहीं सर नहीं 30 - 1/2। हाँ हाँ वही करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? x को लोगे 10 तो 30 हो गया, y को ले लो 1 तो 1/2 0.5। 30 माइनस 0.5 इतना आएगा। आ गया। अब ये आप कैलसी से कर लेना, आपको आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम डूइंग 11, 13, 14 फिर आज के लिए खत्म। सर एक सेकेंड। बोलो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? सर तो मतलब आप मल्टीप्लाई करके 1 प्रूव कर रहे हो? हाँ हाँ ये तो सही पकड़ लिया तुमने, बराबर, बहुत बढ़िया। तो अब देखो 2 माइनस √3 to the power 6 इंटू 2 प्लस √3 to the power 6 1 आ गया। तो देखो समझदार को तो इशारा काफी है, पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब बोलो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं? पूरा कॉपी कर लो। सर रेसिप्रोकल बोलो। प्रूव करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा ना, 1 लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो मान लो कोई दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 1 ही आता है ना। कोई भी नंबर ले लो, मान लो कोई नंबर 5/4 है, 5/4 के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 1 ही आएगा। अच्छा बच्चों सुनो, एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आप लोग का क्लास वेडनेसडे को 2 बार ले लूँ चलेगा आपको? एक बार 3 बजे भी ले लूँ तो 3 से 4 कोई क्लास तो नहीं होता आप लोग का? सर होता है कॉमर्स का। अच्छा 3 से 4 होता है। कॉमर्स का क्वेश्चन हो गया, बाकी है? बाकी है। बाकी है, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो डिलीट कर दें। यस सर। ठीक है चलो आज का आखिरी सवाल अगला, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब तक का। करूं या नेक्स्ट डे करूं? बोलो, कर पाओगे? नेक्स्ट में सर। सर स्कूल में कर देना, कल क्लास में। स्कूल वाले बोल लो। चलो आज ज्यादा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है। कौन सा चलो इतना मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग रिकॉर्डिंग कुछ फंस जाओ तो कहीं पे देख लेना।